Hey learners, welcome back to my YouTube channel Doubt Free Classes. I am your teacher Manisha Sanger. So today we will do exercise 4.2. In this video we will do two questions of this exercise, question number 5th and question number 6th. So let's start from question number 5th. So I am reading question number 5th. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. Okay, एक right triangle है. देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहाँ एक 90 डिग्री होता है एंगल, जो बिल्कुल एक एल शेप, जहाँ भी आपको एक बिल्कुल परफेक्ट एल शेप मिलेगी उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। और कोई भी ट्रायंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ओके, अब जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। और जिस लाइन के ऊपर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होता है उस लाइन को हम बोलते हैं बेस। ओके, और एल्टीट्यूड के एंड पॉइंट को और बेस के एंड पॉइंट को जो लाइन मीट करती है, जो लाइन ज्वाइन करती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, altitude of a right triangle, this is a right triangle and now we are talking about its altitude. जो altitude है is 7 cm less than, 7 cm less means कम है, then its base, जो इसका बेस है उससे 7 cm कम है क्या, altitude, ये जो है इस बेस से 7 cm कम है। तो अगर मैं बेस को ले लेती हूँ x सेंटीमीटर, ओके, because we are solving a question and we will solve it by making a quadratic equation. So to make a quadratic equation we have to take a variable. So if I take base as x सेंटीमीटर, तो altitude हो जाएगा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, तो altitude हो जाएगा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस। ओके, नाउ बेस इज x सेंटीमीटर एंड altitude इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। में इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दी हुई है, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। इसकी हमें एग्जैक्ट जो है इसकी मेजरमेंट दी हुई है। फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें दी हुई है, हमें एल्टीट्यूड और बेस, इसकी अदर टू साइड्स का एक्यूरेट मेजरमेंट हमें निकालना है। So we will do this question by Pythagoras theorem. We know Pythagoras theorem को हम सभी जानते हैं. It says that hypotenuse का whole square will be equal to altitude square plus base square. यानी कि altitude के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को हम जब प्लस करेंगे तो वो hypotenuse के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ वैल्यूज को पुट करती हूँ। हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, so I will write 13 centimeter का whole square. Altitude is x minus 7, तो x minus 7 का whole square plus base is x centimeter, so it will be x का whole square. इसको मैं interchange करके लिख लेती हूँ। Okay, now I will solve this. यहाँ a minus b का whole square वाला आइडेंटिटी लगेगी, ये x square as it is, और यहाँ 13 का whole square हो जाएगा 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ इस इक्वेशन में a है x और b है 7, तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर विल बी 49, देन माइनस 2ab, a is 7 and a is x और b is 7, then x square will be x square and 13 का होल स्क्वायर will be 169. Now I will solve this part. अब क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मैं इस 169 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ, ताकि राइट हैंड साइड हमारा जो है वो 0 हो जाए। 169 इधर पॉजिटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड आकर ये हो गया है माइनस का और इधर हो गया है 0। नाउ सेम वेरिएबल वालों को मैं प्लस कर लूँगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, एक्स वेरिएबल का यहाँ सिर्फ एक ही नंबर है तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, और प्लस 49 और माइनस 169, यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका है माइनस का साइन, इसका है पॉजिटिव साइन, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, तो यहाँ हम करेंगे सब्ट्रैक्शन और साइन आएगा माइनस का। तो
तो ये मुझे इक्वेशन मिल गई है। यहाँ मैं एक और चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ 120। इन तीनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो देन इट विल बी अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन. So this has become our quadratic equation. Now we will solve it by splitting its middle term. यहाँ देखिए ध्यान से, स्प्लिटिंग मिडल टर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये इस फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और मिडल टर्म स्प्लिट में हम c और a को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ हमारा c है 60 और a है 1. ओके, तो a मल्टीप्लाइड c विल बी 1 मल्टीप्लाइड 60 दैट इज इक्वल टू 60. ओके, दो नंबर्स चाहिए ऐसे जिनको हम मल्टीप्लाई करने पे हमें 60 मिलेगा और जिनको अप्लाई करने पे हमें चाहिए 60 और ऐड करने पे हमें मिलना, ऐड नहीं सॉरी, क्योंकि c से पहले यहाँ माइनस है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलना चाहिए 7 दैट इज b. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रफ में एलसीएम लिया है. अब 60 का एलसीएम लिया है. अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 2, 2, 3 एंड 5. अब हमें ढूंढने हैं इन फैक्टर्स से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 60 और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 7. ओके, तो यहाँ 5 है और ये दोनों 3 नंबर्स हैं. 2 2s are 4, 4 3s are 12. इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 12 और एक 5 है. ओके, 12 और 5 को 12 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 60 और 12 में से 5 को माइनस करने पे हमें मिल रहा है 7. तो ये हो गए हमारे दो नंबर जो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अप्लाई करेंगे. तो चलिए हम अप्लाई करते हैं. दिस इज x² माइनस, हेयर आई विल राइट 12x क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और साइन माइनस का है तो मैंने ग्रेटर नंबर पहले लिख लिया है जिसका साइन माइनस लगा दिया और अब मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगी 5x ताकि हम यहाँ सब्ट्रैक्शन कर सकें. माइनस 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ x, तो यहाँ मेरे पास मिल जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ 5, तो यहाँ बच गया x और 5 12s आर 60. सो इन दोनों एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 5 एंड x माइनस 12. सो दोनों का ये जो हमें है दो रूट्स मिल गए हैं x प्लस 5 एंड x माइनस 12. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है. इट मीन्स या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं. तो हम पहले x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं. दिस गिव्स x इज इक्वल टू माइनस 5. ओके, यहाँ हमें एक वैल्यू मिल गई है और अगर मैं x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 12. ये हमें मिल गई है अपनी दूसरी वैल्यू. एक मुझे मिली है पॉजिटिव और एक मिली है मुझे नेगेटिव वैल्यू. क्योंकि अब हम एक बार हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन में हमें x की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में एक ट्रायंगल की मेजरमेंट है. ओके, मेजरमेंट यानी कि एक ऐसी चीज़ जो पॉसिबल है, एक्चुअल लेंथ है किसी चीज़ की या किसी ट्रायंगल की, तो एक्चुअल लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, तो हम यहाँ x की वैल्यू जो नेगेटिव वाली है उसको नेग्लेक्ट करके हम जो पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 12 है उसको यहाँ पर अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वैल्यू. सो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, 12 मीन्स x वॉज बेस. हमने बेस को x सेंटीमीटर लिया था यानी कि x की वैल्यू आ गई है 12, तो बेस की आ गई है मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर. और एल्टीट्यूड को हमने लिया था x माइनस 7 सेंटीमीटर. ओके, यानी कि x की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर जो होगा वो आंसर हो जाएगा दैट इज 5. तो एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर. दिस इज अवर आंसर. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. देखने में तो ये आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर एक्चुअली हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है. हमने अपने चैप्टर के ही एग्जाम्पल 1 में इस तरह का एक क्वेश्चन किया था और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 की जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर भी हमने इसी एग्जाम्पल को जो है एग्जाम्पल 1 को ही सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ वैसा ही है. तो चलिए हम इसको समझते हैं.
जाएंगे और रीड करने के साथ साथ ही मैं इसका यहाँ सॉल्यूशन लिखती जाऊंगी। सॉल्यूशन मीन्स हम जो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, किसको एक्स लेंगे, वो मैं क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ ही ले लेती हूँ। ओके, तो फर्स्ट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन मीन्स कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में। कुछ का मतलब हमें एग्जैक्ट उसका नंबर नहीं दिया हुआ है, हमें बस ये बताया हुआ है कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को जो है, पॉटरी आर्टिकल्स को है जो वो प्रोड्यूस करती है। तो जब हमें नहीं पता है तो हम इस चीज को ले लेते हैं एक्स। ओके, यहाँ मैंने लिख लिया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स आर्टिकल्स। बिकॉज सर्टेन है, सर्टेन मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कितने हैं, तो नहीं पता तो हम उसको ले लेते हैं एक्स। और हमने आगे लिखा हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन हमने देखा दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल, ईच का मतलब होता है हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो थी वॉज 3 मोर देन। मोर का मतलब होता है प्लस, जहां भी लेस होता है वहां हम माइनस करते हैं और जहां भी मोर होता है वहां हम प्लस करते हैं। तो 3 मोर यानी कि 3 प्लस 3 मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस जब भी आएगा यानी कि 2 टाइम्स, और मैंने आपको पहले भी बताया था टाइम्स जब भी होता है तो हम वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ट्वाइस है तो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम लोग पहले ही एक्स ले चुके हैं, यानी कि जो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी एक आर्टिकल की, ईच का मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो 3 मोर मीन्स प्लस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाइड एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स एक्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल जो है वो मैंने लिख लिया है 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड एक्स दैट इज 2x। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। हमें एक चीज जो एग्जैक्ट दी हुई है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये 1 आर्टिकल की है, और जब हम इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, तो देखो एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3 प्लस 2x। ओके, एक आर्टिकल में अगर इतने रुपीज लग रहे हैं, ये रुपीज में है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आर्टिकल की कॉस्ट है ये रुपीज में। अगर हमें बताना है टोटल तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं और ये एक की कॉस्ट है। अगर हम एक की कॉस्ट को सारे आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इस एक्स, ये जो हमें जो वैल्यू मिल रही है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन वी आर गेटिंग एक्स मल्टीप्लाइड 3 प्लस 2x विच विल बी इक्वल टू 90 बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन। अब हम इसको करने के बाद मुझे मिला x इंटू 3x और 2x मल्टीप्लाइड बाई x इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 90। अब इसको मैंने x स्क्वायर वाले वेरिएबल को पहले लिख लिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब इस 90 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी ताकि जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये जो है इक्वेशन आ जाए। अब हमारी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें c मल्टीप्लाई a करना होता है। c है यहाँ 90 और a है यहाँ 2, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 180। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें 180 मिल रहा है और c से पहले जो साइन है, c से पहले साइन है माइनस का, यानी कि हमें 180 का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको हम मिलेगा 180 और जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ओके, तो मैं पहले इसका एलसीएम, मैंने 180 का एलसीएम ले लिया है और यहाँ देखो मुझे ये 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 ये सारे मुझे फैक्टर्स मिले हैं। अब इन फैक्टर्स को मैंने दो नंबर्स ढूंढने के लिए डिवाइड किया है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 15
और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 12। तो 12 और 15 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, और 15 में से अगर मैं 12 को माइनस करूँगी तो मुझे 3 मिल जाएगा। मुझे दोनों फैक्टर्स मिल गए हैं, अब मैं उसको इक्वेशन में पुट करूँगी। 2x² प्लस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर को मैं पॉजिटिव रखूँगी और स्मॉलर नंबर को मैं नेगेटिव रखूँगी, और ये -90 ओके कॉमन मिलेगा, और हमें इन दोनों से ज़्यादा कॉमन मिल जाएगा। तो मैं इसको इंटरचेंज करके लिख लेती हूँ। इन दोनों नंबर्स का मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ से हमें मिल रहा है 2 और x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ से मुझे मिल रहा है 15 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और -6, 15 6 are 90 एंड दिस विल बिकम 0। सो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो दिस विल बी 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। आपको मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया हुआ है इन दोनों का कि जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लायर 0 होगा, यानी कि या तो वो नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है या दोनों ही 0 हैं। तो इन दोनों को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँगी और x माइनस 6 को 0 पुट करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। यहाँ से हमें प्लस 15 उधर जाके हो जाएगा -15 और मल्टीप्लाई का 2 हो जाएगा अपॉन में 2, तो यहाँ मुझे मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। x मैंने लिया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हैं तो वो एक एक्चुअल नंबर है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो हमें नेगेटिव में कभी भी नहीं होगी। तो हमारी अब अगर मैं बात क्वेश्चन की करूँ तो x मैंने लिया था टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है उसका आंसर हमें मिल गया है, वो हो गए हैं 6 आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस थे वो थे 6 आर्टिकल्स। और में हमें दिया हुआ था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो हमने निकाल दिया है। टोटल आर्टिकल इज 6 आर्टिकल्स, और हमें दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट, देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने जो ली थी वो थी 3 + 2x, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगी, जो हमने ली थी वो थी 3 + 2x। x की वैल्यू हो गई है, हमें मिल गई है x की वैल्यू 6, तो मैंने x की जगह पे 6 वैल्यू पुट कर दी है। तो यह आंसर हमें मिल गया है 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 विल बी 12 विच विल बी इक्वल टू 15 रुपीज़। टोटल 6 आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस हुए थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 15। हमने इसके आगे अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना चाहते हो तो 6 और 15 को मल्टीप्लाई करके वो भी निकल जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से समझ के कर लिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल देन प्लीज हिट द लाइक बटन ऑफ माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। थैंक यू वेरी मच।